जहां पे आपकी एंट्री हुई है वहां से निफ्टी की प्राइस को कैलकुलेट करते हुए आपको यह देखना है कि अगर 1% निफ्टी वहां से डाउन हो जाती है तो वहां पे आपका उस दिन से आप उस पोजीशन से एग्जिट कर जाओगे, जो कि रेयर सिनारियो में वो होने वाला है। तो 1% जितना भी पॉइंट होता है उतने पॉइंट का आप अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल सकते हो। हेलो एवरीवन, मैं दर्शन राठौड़ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं लेमन के एक और नए लर्निंग एंड स्ट्रैटेजी वीडियो में। आज जो हम स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाले हैं उसका नाम तो आपने बहुत बार सुना है एंड आपने उसको ट्रेड भी करा है, बट समहाउ आपको लॉसेस फेस हुए हैं। वो लॉसेस को हमने चेक किया है एंड उसके बाद उस स्ट्रैटेजी को इंप्रूवाइज किया है, वो लॉसेस को हमने प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है। जो स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रहा हूं जिसका नाम है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। ये एक यूनिक स्ट्रैटेजी है, एक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसको आपने ट्रेड भी किया है, समझा भी और बहुत बार यूट्यूब पे देखा है, बट आज हम आप सभी लोगों के साथ उसके एक एडवांस रूल्स लेके आए हैं। मैं आपको सबसे पहले स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। और स्ट्रैटेजी का मैंने एक इंडिकेटर भी बनाया हुआ है जिसको ऐड करके आपको सिंपल तरीके से ओआर भी दिख जाएगा, कहां पे एग्जिट करना है वो भी पता चल जाएगा, एंड हाथ हाथ में आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो और वो मैं आपको लाइव बैक टेस्ट करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी बहुत यूनिक है एंड एक्सक्लूसिव है, तो आई वांट योर अटेंशन कि आप पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ एंड ये स्ट्रैटेजी को अब हम स्टार्ट करते हैं। जो स्ट्रैटेजी का नाम है दैट इज ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। इस स्ट्रैटेजी को हम सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स में यूज करने वाले हैं, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, एंड जिसमें हम टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं दैट इज 30 मिनट्स, 65 मिनट्स एंड 45 मिनट्स। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग ओनली रहने वाली है। इट मींस हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ट्रेड्स लेंगे एंड ये BTST कॉन्सेप्ट के ऊपर स्ट्रैटेजी जो बनाई गई है, आगे जाके आपको स्ट्रैटेजी के सारे रूल समझ में आ जाएंगे। अब जो नॉर्मल ORB स्ट्रैटेजी है इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक कैंडल का हाई मार्क करते हैं, लो मार्क करते हैं, हाई ब्रेक होता है हम बाई करते हैं, लो ब्रेक होता है हम सेल करते हैं। ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हमने थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट ऐड किया है कि हम सिर्फ और सिर्फ हाई ब्रेक करने के ऊपर ही ट्रेड लेंगे, हम लो ब्रेक करने पे शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड लॉन्ग ओनली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब ये हमने ऐसा क्यों सोचा, बिकॉज हमने पास्ट में 10 ईयर से ज्यादा के बैक टेस्ट करें और हमने समझा है कि अगर आप लॉन्ग एंड नेगेटिव दोनों के ट्रेड्स लेते हो तो समहाउ ये स्ट्रैटेजीज आप लॉस करोगे, बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ट्रेड लेते हो निफ्टी जैसे इंस्ट्रूमेंट में जो कि एक सिंपल इजी है, वहां पे आपको प्रॉफिट होने के हायर चांसेस हैं। तो अब हम ट्रेडिंग व्यू में जाके इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के रूल्स को समझते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि यहां पे हमने टाइम फ्रेम एज अ 45 मिनट्स लिया है एंड यहां पे मैंने मेरा यूनिक इंडिकेटर को ऐड किया। ये अगर इंडिकेटर चाहिए तो कमेंट में इंडिकेटर जरूर से टाइप कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। अब सबसे पहले 45 मिनट्स का ये जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाती है इसका हाई एंड लो मार्क कर देता है। अब इस सिस्टम के रूल्स को अच्छी तरीके से समझना। हम हाई ब्रेक करने पर एंट्री नहीं करने वाले हैं। हाई ब्रेक करते ही अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो वहां पे हमारी एंट्री के लिए हमें अलर्ट हो जाना है। इट मींस हम अलर्ट हो जाएंगे। उसके बाद वो कैंडल जैसे ही क्लोज हो जाती है उसके नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे हमें एंट्री लेनी है। फिलहाल के लिए अभी आप इतना समझ लो, कौन सी स्ट्राइक प्राइस, कौन सा फ्यूचर्स, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एंट्री एंड एग्जिट रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। एंड जहां पे आपकी एंट्री हुई है वहां से निफ्टी की प्राइस को कैलकुलेट करते हुए आपको यह देखना है कि अगर 1% निफ्टी वहां से डाउन हो जाती है तो वहां पे आपका उस दिन से आप उस पोजीशन से एग्जिट कर जाओगे, जो कि रेयर सिनारियो में वो होने वाला है। तो 1% जितना भी पॉइंट होता है उतने पॉइंट का आप अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल सकते हो। अब अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं होता है तो आप अपनी पोजीशन को जो वो कैरी फॉरवर्ड करोगे नेक्स्ट डे के लिए और नेक्स्ट डे के लिए, जब तक कि आपका एग्जिट रूल सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। अब एग्जिट रूल को समझते हैं कि मेरा एग्जिट रूल क्या है। तो देखो एग्जिट रूल सिंपल है कि अगर 2 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल या नेगेटिव कैंडल बन जाती है तो थर्ड कैंडल के ओपनिंग के ऊपर हम यहां पे एग्जिट कर देंगे। तो अब जरा चार्ट में जाके समझते हैं कि ये 45 मिनट की एक कैंडल बनी, यहां पे हमें ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मिला, ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गया था, राइट। विक के बेसिस के ऊपर हमें एंट्री नहीं लेनी है, ना ही हम विक को कंसिडर करेंगे।
तो आप देख सकते हो कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ, उसके बाद हमें थर्ड कैंडल के ओपनिंग के ऊपर लॉन्ग पोजीशन बनानी है। यहां पे आप देख सकते हो इंडिकेटर ने हमें बता दिया ORB लॉन्ग +20, इट मींस निफ्टी की जो लॉट साइज है दैट इज 20, तो उसके बेसिस के ऊपर हमने यहां पे पोजीशन बना ली। देन हमें कंटिन्यू करना है, कुछ नहीं करना है उस दिन, चाहे 2 नेगेटिव कैंडल भी बन जाए तो उस दिन हम कुछ भी नहीं करेंगे। हमें नेगेटिव कैंडल वाला जो रूल है वो नेक्स्ट डे ही हमारे सिस्टम में जो लागू होगा। इट मींस नेगेटिव कैंडल का रूल्स अगर नेक्स्ट डे बनता है तो ही हम एग्जिट करेंगे। उस दिन हमारा 1% फ्रॉम द एंट्री का रूल जो है वो स्टॉप लॉस के लिए कंसिडर करा जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हो 1% निफ्टी तो नहीं नीचे गया, बट नेक्स्ट डे 2 हमें कंसेक्यूटिव रेड कैंडल देखने मिल गए। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग के ऊपर हमने यहां पे पोजीशन को एग्जिट कर दिया। अब उस दिन हमारा कोई और ट्रेड नहीं होने वाला है, हमें जाना है सीधा नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे 45 मिनट की कैंडल बनी, इसके ऊपर जो वो क्लोजिंग नहीं मिली, बट थर्ड कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो अब थर्ड कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, उसके बाद आप यहां पे देख सकते हो फोर्थ कैंडल के ओपनिंग के ऊपर हम यहां पे एंट्री कर लेंगे। एंट्री के बाद यहां पे आप देख सकते हो नेक्स्ट 2 लोअर लोज बने, रेड कैंडल भी बनी, तो थर्ड कैंडल की ओपनिंग के ऊपर हमने यहां पे हमारी पोजीशन को जो वो बेसिकली एग्जिट कर दिया। उसी तरीके से यहां पे आप देख सकते हो 2 हाई कैंडल बनी, सेकेंड कैंडल ने हाई के ऊपर क्लोज दे दिया, एंड थर्ड कैंडल के ओपनिंग के ऊपर, चाहे थर्ड कैंडल नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, थर्ड कैंडल के ओपनिंग के ऊपर हम यहां पे अपनी एंट्री कर लेंगे। तो अब आप, आई होप आपको रूल्स जो वो समझ में आ गए होंगे। अब यहां पे जो मैंने आपको रूल समझाया ये फ्यूचर्स के रूल है कि हम करंट मार्केट प्राइस के ऊपर जो भी फ्यूचर्स निफ्टी का चल रहा है उसके ऊपर एंट्री ले लेंगे। अब मैं आपको सिस्टम में बैक टेस्ट समझाता हूं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट कैसा है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि 2025 जनवरी से लेके अब तक का हमारे पास बैक टेस्ट है। 78% सिस्टम ने जो वो रिटर्न दिया हुआ है, उसके सामने आपका 13% का ड्रॉडाउन है, 23,000 रुपीज ऑन कैपिटल। 52% आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं, इट मींस 118 ट्रेड्स में से आपको 62 ट्रेड जो वो पॉजिटिव गए हैं, बाकी के ट्रेड्स आपके नेगेटिव में गए हैं। प्रॉफिट फैक्टर इसका अच्छा है, 1.5 प्लस प्रॉफिट फैक्टर है, तो दैट इज गुड फॉर सिस्टम। एंड बाकी आप सारा डेटा जो वो सिस्टम का देख सकते हो। अब हम इसको अलग अलग टाइम फ्रेम में भी जाके देखते हैं कि 30 मिनट्स के ऊपर ये सिस्टम कैसे परफॉर्म करती है। तो यहां पे हम 30 मिनट्स का रूल जो वो ऐड कर लेते हैं कि 30 मिनट्स पे ये सिस्टम जो वो कैसे परफॉर्मेंस देती है। तो यहां पे आप देख सकते हो 30 मिनट्स के ऊपर भी ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस है। एक बार मैं उसको रिफ्रेश भी कर लेता हूं ताकि हमें यहां पे और अच्छी तरीके से इसके बैक टेस्ट रिजल्ट्स को हम समझ सकें, देख सकें। तो 30 मिनट्स पे भी अराउंड 79% का ये रिटर्न है, 13% का ड्रॉडाउन है, बट इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ट्रेड्स हैं वो अराउंड 54 हो गए, तो वो थोड़े बहुत कम हो गए। प्रॉफिट फैक्टर जो इसका बढ़ गया है, इट मींस 1.6 जो वो इसका प्रॉफिट फैक्टर हो गया है, बट ड्रॉडाउन थोड़ा सा मुझे लगता है शार्पली इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू 45 मिनट्स। तो इस तरीके से इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को आप 45 मिनट्स, 65 मिनट्स एंड 30 मिनट्स के ऊपर भी टेस्ट कर सकते हो। एंड आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम जो वो अच्छा लगा। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसमें हमें ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना है। तो देखो, आपको ऑप्शंस में क्या करना है कि जब भी आपकी लॉन्ग पोजीशन आए तो आपको 4 स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी का लेट्स से पुट ऑप्शन शॉर्ट करना है, एंड उसके बाद की 4 स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी का आपको पुट ऑप्शन लॉन्ग कर लेना है। तो लेट्स से अभी मार्केट एग्जांपल के लिए चल रही है 24,000, तो 1, 2, 3 एंड 4, तो हम 23,800 का पुट ऑप्शन यहां पे शॉर्ट करेंगे, एंड 1, 2, 3, 4 23,600 का पुट ऑप्शन हम यहां पे लॉन्ग कर लेंगे। तो हमने अपनी पोजीशन भी बना ली, उसके साथ अपनी पोजीशन जो वो हमने लॉन्ग भी कर ली। तो ये ऑप्शन सेलिंग के रूल है। अब हम समझते हैं ऑप्शन बाइंग के रूल की, ये सेम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ हम ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन बाइंग के लिए हमें क्या करना है, सिंपली 2 स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी, इट मींस एटीएम से 1 और 2 स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी होता है 23,900, राइट। वो पुट ऑप्शन है, हम नेगेटिव ट्रेड्स तो बनाने नहीं वाले, तो 1 और 2 इट मींस 24,100 का जो कॉल ऑप्शन है
उसको हमें यहां पे लॉन्ग कर देना है अगर हम ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं। सेफ सबसे ज्यादा इसमें ऑप्शन सेलिंग है, बिकॉज इसमें आपको थीटा डी के भी खाने मिलता है, और सेकेंड आप मार्केट से थोड़ा आउट ऑफ द मनी हो, तो यहां पे आपको अगर मार्केट साइडवेज भी हो जाता है या आपके थोड़े अगेंस्ट में भी जाता है तो बहुत बड़ा लॉसेस होने के चांसेस नहीं है। बट अगर आपको इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का ये इंडिकेटर की पाइन स्क्रिप्ट चाहिए तो मुझे मिनिमम इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स चाहिए, एंड आप अपने एक ऐसे दोस्त के साथ इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को शेयर करो जिसको सीख के उसके ट्रेडिंग में कुछ इंप्रूवमेंट हो सके। तो आई होप ये सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी होगी, आपको इसके रूल्स अच्छे लगे होंगे, आपने ORB का एक एडवांस कॉन्सेप्ट समझा होगा, एंड आपको वीडियो देख के मजा आया होगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.